बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसानी से बन जाएगी। आप शाम की चाय के साथ भी इसको बना के रख सकती हैं और रमज़ान में भी इनको अफ्तार में आप बना सकती हैं। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं आलू। यहाँ मैंने आलू बहुत बॉयल करके रखे हुए थे और इनको मैंने लिया है हाफ़ केजी। इनको बॉईल करने के बाद हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया हाफ कटी। इसके अंदर दूसरी चीज़ जो हम ऐड करेंगे लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, ये हाफ़ टी स्पून है। इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून। नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़ायका, मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। ऑरिगानो लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। चीज़ मोज़रेला चीज़ लिए मैंने 3 टेबल स्पून। मैंने कश करके इसको रख लिया था पहले से और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ इसके अंदर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून। इसको तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छी तरह से आलूओं में मिक्स कर देंगे। आप चमचे की मदद से भी मैश कर सकती हैं और हाथों की मदद से भी। मुझे हाथ की मदद से अच्छा लग रहा है तो मैंने इस तरह से कर लिया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसकी एक डो सी बना लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये एक जान हो जाएगा। आलूओं में तमाम मसाला मिक्स हो जाएगा। यहाँ आप इसमें नमक मिर्च ऐड कर सकती हैं और अपने जायके के मुताबिक। हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद मैंने ये थोड़े से आलू हथेली पे रखे हैं और इसको इस तरह से मैंने शेप दिया है। शेप देने के बाद इसको हमने अंडे में डिप करना है। अंडा मैंने पहले से फेंट के रखा हुआ है और बराबर में प्लेट में मैंने क्रम्स रखे हैं। इस तरह से हम अंडे में इसको डिप करेंगे। अच्छी तरह से अंडे की कोट करने के बाद हम इसको उठा के क्रम्स में रखेंगे ताकि अच्छी तरह से अब हम इसमें क्रम्स भी लगा सकें। ब्रेड क्रम्स मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दिए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर एक अच्छा सा डिज़ाइन देंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह क्रम्स लगाने के बाद हमने देखें ये प्लेट में या ट्रे में आप इस तरह से रखें और फोक की मदद से इसके अंदर मैं निशान लगाऊंगी। आराम से आप इसके अंदर से इस तरह से निशान लगाइए। ये इतना अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। तमाम पीसेस इस तरह से आप करके रख लें। इनको आप फ्रीज़ में भी रख सकती हैं, तकरीबन 1 हफ़्ते तक आप स्टोर कर सकती हैं। ऑयल मेरा पहले से गर्म था अच्छी तरह से, तेज़ आंच पर मैंने इसको गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने आंच को दरमियाना कर दिया है। 1 बाय 1 हम इसमें पीसेस डालते जाएंगे और 2 मिनट के बाद इसमें हम चमचा चलाएंगे। हल्के सुनहरी होने पर हम इसको निकाल लेंगे। बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। देखें मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब आप इसको केचप के साथ मायोनीज़ के साथ सर्व कर सकती हैं। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आप लोगों को पसंद आएंगी। इंशाल्लाह मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। अल्लाह हाफ़िज़।